पंजाब यूनिवर्सिटी के 70वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति और पीयू के चांसलर जगदीप धनखड़ ने पीएचडी अभ्यर्थियों को बांटी डिग्रियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने का किया फैसला। 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर बदल सकते हैं नोट। और जींद के नरवाड़ा में कृषि विभाग की टीम द्वारा किसानों को जल संरक्षण और धान की सीधी रुपाई के लिए किया जा रहा है जागरूक। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। पंजाब यूनिवर्सिटी के 70वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति और पीयू चांसलर जगदीप धनखड़ ने पीएचडी अभ्यर्थियों को डिग्रियां बांटी। कॉन्वोकेशन के दौरान पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई को डॉक्टर ऑफ लॉ की ऑनरेरी डिग्री और लेखिका व समाज सेवी सुधा एन मूर्ति को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर ऑनरेरी डिग्री से सम्मानित किया गया। वहीं पीयू रत्न के लिए पीयू एंथम के फाउंडर और लेखक डॉक्टर इरशाद कामिल को साहित्य रत्न, डॉक्टर रतन सिंह जग्गी को ज्ञान रत्न, डॉक्टर वीणा टंडन को विज्ञान रत्न, राकेश भारती मित्तल को उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया। पीयू के चांसलर और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से ऑनरेरी डिग्री और पीयू रत्न से उम्मीदवारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस, केंद्रीय मंत्री सोमनाथ सहित पीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर रेणु विग मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पीयू में शोध और अकादमिक बेहतरी के लिए विश्व की यूनिवर्सिटियों के साथ हो रहे MOU के लिए सराहना की। विद्यार्थियों को डिग्री मिलने के लिए बधाई दी और देश की बेहतरी के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। Setting very high standards and benchmarks, have excelled in various fields. I wouldn't take much, but the list is very long. President of India, Vice President of India, Prime Minister of India, Chief Justice of India, Judges of the Supreme Court, Chief Election Commissioner, people who have made us very proud in industry, in research, in sports, in athletics, in space, what not? The list is endless. And their track record is being recognized by all. It is impacting our societal growth in a positive manner. Such an alumni has to contribute. They are contributing. They are effectively contributing. Little later I'll come to that. It needs to be structured. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया के प्रमुख देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया और G7 समूह की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक दूसरे से गले लगकर मिले। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे के साथ विचार चर्चा की, आदान प्रदान करता। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। हिरोशिमा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत जापान मैत्री प्रगाढ़ करने के उपायों, व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने G7 और G20 की अपनी अपनी अध्यक्षता के दौरान परस्पर तालमेल बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करने पर भी चर्चा की। बहुत खुशी की बात है कि जो बोधि वृक्ष का सैंपल आपको दिया था, जिसको आपने हिरोशिमा में लगाया, मैं समझता हूँ वो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा भारत के और जापान के संबंधों को तो मजबूती देगा ही देगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो वृक्ष है जो बुद्ध के विचारों का अमरत्व प्रदान करता है। और ऐसी पवित्र वस्तु को हिरोशिमा में और आपके होम टाउन में इतने गौरव से लगाना, जब भी ये भारतीय नागरिकों को ये जानकारी मिलेगी, उनके लिए वो बहुत खुशी की बात होगी।
हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यूल के बीच भी मुलाकात हुई। इस साल भारत दक्षिण कोरिया से अपने राजनीतिक संबंधों के 50 वर्ष का जश्न मना रहा है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा वहां उपस्थित भारतवंशियों से बातचीत भी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में संकट से निपटने के लिए बापू के विचार आज सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। अंजलि देता हूं। मैं हिरोशिमा का मेयर का, यहाँ की काउंसिल का, जापान गवर्नमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूज्य बापू की प्रतिमा को यहाँ पर स्थान दिया और मुझे आज उसका लोकार्पण करने का अवसर दिया है। हम सब पूज्य बापू के आदर्शों को जानने का, जीने का और जगत के कल्याण के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट को वापस लेने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोट जारी करना बंद करें। हालांकि 2000 रुपए के नोट मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। अगर 2000 रुपए के नोट आपके पास हैं तो 23 मई से बैंक में जाकर 30 सितंबर 2023 तक बदलवाना होगा। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन जो मौजूदा नोट हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे, वो वैलिड ही रहेंगे। आरबीआई ने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा होने के बाद 2018-19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी, लेकिन ये नोट अमान्य नहीं होंगे, ये अभी सर्कुलेशन में बने रहेंगे, ये आरबीआई का कहना है। और आरबीआई ने यह भी कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव हमने इसको कंप्लीट कर लिया, इसके लिए हम इसको बंद करने जा रहे हैं। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा कि वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है। उसने ये भी कहा कि वो 2000 के नोट को, इसकी जो प्रिंटिंग है वो बंद करने जा रही है। हालांकि इसकी कोई समय, फैसला कब से लागू हो रहा है, इसकी समय सीमा जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, ऐसा ये कहना है आरबीआई का। नोट बदलने के लिए क्या क्या करना होगा, आप बैंक में जाकर इसको बदल सकते हैं। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक की तारीख समय सीमा दी गई है। और कोई परेशानी ना हो इसके लिए बैंकों को भी इसकी एडवांस में जानकारी आरबीआई की तरफ से दे दी गई है। 30 सितंबर तक अगर आप नहीं नोट जमा कर पाए तो क्या होगा, तो लेन देन के लिए 2000 के नोटों का इस्तेमाल अभी आप जारी रख सकते हैं। 30 सितंबर तक आप जारी रख सकते हैं। उन्हें पेमेंट के रूप में आप रिसीव भी कर सकते हैं, आप उसे ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। हालांकि आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंकों को नोटों को जमा करने या उसे बदलने की सलाह दे दी है। आरबीआई ने कहा है कि उससे पहले ये बैंक उसे आप ले सकते हैं। क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदले जा सकते हैं? हाँ, नॉन जो अकाउंट होल्डर है वो भी किसी बैंक शाखा में जाके उसको बदल सकता है और जो 20,000 रुपए की सीमा तक जो है उसको नोट आप बदलवा सकते हैं। इसकी सीमा 20,000 रुपए तक रखी गई है। अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 रुपए के नोट जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। आरबीआई द्वारा 2000 रुपए का नोट वापस लिए जाने का आम नागरिकों ने स्वागत करते हुए इसे अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर कदम बताया है। आमजन का कहना है कि वह इस नोट का प्रयोग ना के बराबर कर रहे थे। भिवानी के चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत मेहता ने बताया कि सरकार के इस फैसले से 2016 में ली गई नोटबंदी का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो जाएगा। 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक ही वैलिड रहेंगे। अभी 4 महीने का समय है जिससे हम बदलवा सकते हैं। ये एक अच्छा कदम ही है क्योंकि इतना बड़ा नोट किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। आप किसी भी संपन्न इकोनॉमी को देखते हैं तो वहां पे भी इतने बड़े नोट संचलन में नहीं है। तो 500 का नोट रहेगा भी, और अगर और कुछ आता है तो उसके बारे में पता चलेगा। प्रक्रिया कुल मिला के सही है। और मैं ये और कहना चाहूंगा, जैसा माहौल 2016 में बना था वैसा माहौल इस बार बनने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उस समय में यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं होती थी। अब बहुत से लोग यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन करते हैं।
वहीं भिवानी निवासी लोगों ने बताया कि 2000 रुपए के नोट बंद होने से उनके जीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। ऑनलाइन लेन देन और अन्य विकल्पों की बदौलत लोग नोट कम ही पास में रखते हैं। फैसला लिया है कि 2000 का नोट जो बंद किया जा रहा है, ये सरकार का सही फैसला है। इससे जो लोग अपना पैसों को दाबते हैं वो नहीं कर पाएंगे, और ये बहुत बढ़िया फैसला। आम आदमी पे तो कोई असर पड़ना नहीं है इस चीज का। जो पूंजीपति है, जिन्होंने पैसा अपना दाब के रख रखा है, उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। किसानों वगैरह के पास 2000 का नोट बहुत ही कम है। ये नोट सिर्फ व्यापारियों और बड़े उद्योगपतियों के पास ही है। ये कुछ नुकसान होगा तो उन्हीं को होगा। ये फैसला सही है, इससे कि रिजर्व बैंक की इनकम में कुछ बढ़ोतरी होगी। रिजर्व बैंक ने जो 2000 का नोट सर्कुलेशन जो बाहर किया है, ये सराहनीय फैसला है, क्योंकि इसके बंद करने से आमजन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आमजन तो वैसे भी आमजन के प्रयोग के लिए 500 के नोट है, 100 के नोट है, 200 के नोट हैं और बाकी नोट हैं। लेकिन 2000 का नोट मध्यम वर्ग और गरीब के पास नहीं है। जो काला धन या 2 नंबर का पैसा कमाता है उनके पास हो सकते हैं, उन्हीं को परेशानी होगी। आमजन को इस पैसे में कोई परेशानी आमदनी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक करोड़ों लाभार्थियों को अपना घर मिल चुका है। इस योजना के तहत अपना मकान बनाने वाले हिसार के लाभार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हिसार की मीना देवी ने बताया कि पति की मौत के बाद मकान बनाने का सपने में भी नहीं सोचा था। बाद में योजना का पता चलने पर उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया। उन्हें सरकार से 2.5 लाख रुपए मिले और आज उनका मकान बनकर तैयार है। मेरे पति ने 12 साल हो गए जी एक्सपायर हुए ने, और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे जी। मेरा मकान फूट रहा था जी। मुझे प्रधानमंत्री की उससे पता चलिया जी, उससे मैंने 2.5 लाख रुपये मिले जी। उससे मैंने मेरा मकान बनाया जी। और मैं मजदूरी करती हूँ जी, मेहनत मजदूरी करती हूँ जी, अपने बच्चों को पालती हूँ। बहुत अच्छा जी, गरीबों ने सहायता मिली जी उससे। PMAY के विशेषज्ञ अनूप सिंह ने बताया कि यह योजना ज़रूरतमंद लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के लिए लाभार्थी किसी भी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। के लिए तो 2.5 लाख रुपए था, तो मकान विस्तार के लिए 1.5 लाख रुपए भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। और इस स्कीम के अंदर वही व्यक्ति पात्र है जिसका पूरे भारतवर्ष में एक ही मकान हो। ये एजेंसी के माध्यम से 2017 में आवेदन लिए गए थे, और यह जो 1.5 लाख और 2.5 लाख रुपए जो भारत सरकार द्वारा जो मिलते हैं अनुदान, ये 3 किस्तों में किस्तें उन लाभार्थियों को जारी की जाती है। पहली किस्त 1001 लाभार्थियों को मिल चुकी है, दूसरी किस्त 851 लाभार्थियों को, और तीसरी किस्त है वो 681 लाभार्थियों को अब तक मिल चुकी है। प्रदेश सरकार की ओर से गिरते भूजल स्तर के मद्देनज़र किसानों को धान की जगह दूसरी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, धान की खेती करने वाले किसान अगर सीधी रुपाई करते हैं तो उनको सरकार अनुदान भी दे रही है। जींद जिले के नरवाना क्षेत्र में कृषि विभाग की टीम द्वारा किसानों को जल संरक्षण और धान की सीधी रुपाई के लिए जागरूक किया जा रहा है। खरल गांव में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित नरवाना के कृषि उपमंडल अधिकारी डॉक्टर बलजीत लाठर ने बताया कि इस खंड में किसानों द्वारा अब तक धान की सीधी रुपाई के लिए 4000 एकड़ का पंजीकरण करवाया जा चुका है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धान की सीधी रुपाई करने से किसानों के समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होगी। इससे पानी की बचत होती है। हरियाणा सरकार इसके ऊपर पूरा फोकस दे रही है। इसमें सीधे धान को बोया जाता है, और एक बार बोने के बाद 21 दिन के बाद इसमें पानी की जरूरत होती है। और दूसरी विधि है, जैसे हम प्लेवो से तैयार करते हैं, उसमें काफ़ी पानी खर्च होता है। नरवाना सब डिवीजन में अभी तक काफ़ी किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है, और लगभग 4000 एकड़ से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन अब तक यहाँ पर हो चुका है। किसानों ने बताया कि वे अब धान की सीधी रुपाई कर जल संरक्षण में सरकार का साथ दे रहे हैं। इससे उनका खर्च भी कम आता है। वे सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं। उसमें पानी की बचत है जी, तो एक तो वायु में बचत है जी, पानी कटवाने में उसमें बचत है जी, सीधी बिजाई हो तो जी कोई ज़्यादा नहीं। सरकार स्कीम दे रही है जी 4000 रुपये की, पिछले साल भी दिया, अब की बार भी दे रही है जी।
सारा रजिस्ट्रेशन करवा दिया, हमने बिजाई करनी शुरू कर दी है जी। क्या बढ़िया योजना है जी, बढ़िया स्कीम हम तकरीबन सारा खेत बोते हैं इसके साथ। और पानी की बचत हो है, टाइम की भी है चीज़ ऊपर। अब फिर सभी लोग उसमें काम ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कुछ काम नहीं, बस स्प्रे कर देंगे, घास नहीं होगा, पानी दे दें, फिर बढ़िया हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अनुरोध करांगे जी, बहुत बढ़िया योजना जी, और भी लेके आओ इसमें, और लाभ दे सरकार, किसान और प्रोत्साहित हो हैं। पानी भी बचाएगा जी, पानी बचा दे सब कुछ बचाएगा जी। अब खबरें फटाफट। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। देश में पिछले 24 घंटों में कुल 782 लोगों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि। अब तक लगभग 220 करोड़ से अधिक लगाए जा चुके हैं कोविड रोधी टीके। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र संशोधन अध्यादेश किया जारी। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना। और प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने जगाधरी शहर में किया नागरिकों के साथ जनसंवाद। कहा, मिलेट्स की खेती का दायरा बढ़ाने पर भाजपा सरकार का है फोकस। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।